पहले उसके लिए हमारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए। काबिलियत यानी अगर हमें उस बिज़नेस के बारे में पता ही नहीं है, उस काम के बारे में कि किस तरह करें, जैसे कि सर ने हमें समझाया था, अगर हम एक होटल खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले उस होटल में जाके, किसी होटल में जाके हम वहाँ काम करेंगे और सीखेंगे काम को कि वो होटल कैसे चल रहा है, छोटा स्टाफ कैसे कर रहा है, मैनेजर कैसे कर रहा है, मालिक क्या कर रहा है। जब ये सारी चीज़ें हम सीख जाएंगे तो फिर हम अपना होटल खोलेंगे, ताकि हमें जब जानकारी आ जाएगी तो हम अच्छे से उस काम को कर सकते हैं। और सब बिजनेस करने के लिए व्यवहार सबसे ज़रूरी है कि आप कस्टमर कैसे लाएंगे और आपका व्यवहार क्या है, बोलचाल का ढंग होना चाहिए। अगर आपका बोलचाल का ढंग ही नहीं है तो मेरे ख्याल से लगता नहीं है कि कोई किसी के पास आज दुकान में लाइन, एक ही रोड पे 4 किराना के दुकान है, लेकिन वही दुकान चलता है और सबके यहाँ चीनी है और वही चीनी का रेट भी वही है 40 रुपये। लेकिन एक ही दुकान पे पता चलता है कि 10 लोग जा रहे हैं चीनी लेने, या एक दुकान पे 3 लोग ही पहुँचे। क्यों 10 लोग वहाँ चीनी पहुँचे वहाँ? क्यों? क्योंकि उस दुकानदार को बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। वो जाते हैं तो पानी पीजिएगा, चाय मंगवा दें, ईमानदार हैं, कभी बढ़ा के नहीं दाम बोलते, कभी कुछ नहीं बोलते, इज्जत है उनकी। तो अपने काम के प्रति ईमानदार रहना, उसमें लीन रहना, सही ढंग से करना, सही तजुर्बा होना, काम का नॉलेज होना, तभी हम उस काम को करेंगे। जो काम आता ही नहीं है, जिसका काम उसी को साजे, कहावत भी है। तो जो काम हमें आता ही नहीं वो काम हम क्यों करेंगे? तो काम करिए जो आपको जानकारी पूरी हो और हमेशा सफल रहेंगे। कोई भी काम खराब नहीं होता और ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें प्रॉफिट नहीं होता। मैं बिल्कुल सही एग्री हूँ इनसे, कुछ बातों पे बहुत एग्री हूँ मैं। एग्री इस तरीके से कि इन्होंने एक बताया कि मुझे होटल खोलना है या फिर एक रेस्टोरेंट खोलना है तो मुझे क्या करना है। इसको मैं थोड़ा अपने तरीके से बताता हूँ। जैसे बहुत लोग कहेंगे आप तो कह रहे हैं अपना काम शुरू करोगे, अपना काम शुरू करो जिससे मन लग रहा है। कहोगे मैं एक काम करना चाहता हूँ, लेकिन उस काम के स्टार्टअप के लिए, शुरुआत के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो कैसे काम शुरू करें। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने पेपर में ही पढ़ा है, आज के 7-8 दिन पहले मैंने पढ़ा। एक गांव के एक लड़के ने सपना देखा कि मुझे सेफ बनना है। क्या बनना है? सेफ जानते क्या होता है? खाना, जो अच्छे रेस्टोरेंट में जो खाना वगैरह बनाते हैं ना, जो मेन सेफ होते हैं। संजीव कपूर का नाम सुना है आप लोगों ने? कुछ लोगों ने सुना है, ठीक है। तो उसको सेफ बनना था। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में सेफ बावर्ची, ठीक है, बनना है। लेकिन उनको था कि मुझे अपने शहर में एक बड़ा सा खोलना है। पैसा नहीं था उनके पास, गरीब थे। उन्होंने जानते हो क्या किया? और सबसे बड़ी बात, उनको ये कला पता नहीं है बावर्ची बनने के लिए कि मुझे कौन सी सब्जी में क्या डालना है, कैसे डालना है, और मुझे बनाना है, मान लो कि जो है चिकन तो प्याज कैसे बनेगा, क्या पता, उनको नहीं पता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पैसे भी नहीं है, मुंबई गए। मुंबई जा करके उन्होंने एक बड़े होटल में कहा कि भैया मुझे थाली धोने के लिए रख सकते हो क्या? तो ऐसे लोगों की मुंबई में ज़रूरत रहती है, ठीक है। बोला ठीक है, आ जाओ। थाली पे धोना पर उन्होंने जो है एक बड़े होटल में काम शुरू किया। उन्होंने लिखा कि मुझे मुंबई में कम से कम एक होटल में थाली धोने के काम मिला, लेकिन उससे मुझे उस होटल में खाना मिल जाता था। तो खाना खाने के लिए मेरे पास ज़्यादा मुझे पैसे लगाने नहीं पड़ते थे। जो महीना मिलता था महीना मेरा सीधा बच जाता था, और रहने के लिए होटल में मुझे जगह मिला हुआ था। यानी कि मुंबई में रहना, खाना मिल गया, सबसे बड़ी बात है ना सर, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जो पैसा उनका बच गया, उन्होंने जो पैसे मेरे पास सेविंग होते जा रहे थे, मैंने उस पैसे को संजो कर रखा, खर्चे नहीं किए, नशे में नहीं फेंका, और उसी होटल में धीरे धीरे रहते रहते मैंने बावर्ची से अपना संपर्क बनाया, सीखता गया, समझता गया, जानता गया। 4-5 साल रहा, और जो 4-5 साल मेरे पास एक पैसा भी इकट्ठा हो गया, उस पैसे से मैंने एक छोटा सा होटल खोला। आज जो मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूँ, आज मुंबई में एक जाना पहचाना चेहरा, इतना जाना पहचाना चेहरा बावर्ची के रूप में, उन्होंने पद्म विभूषण से उनको राष्ट्रपति ने सम्मानित किया इस साल। बहुत अच्छा उज्जवल जी ने अभी बताया है, समझाया है। अब हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए करते हैं कि जैसे कि वो तो आपने संजीव कपूर जी के बारे में बताया, जाने माने शेफ बावर्ची हैं। अब हम ये पूछना चाहते हैं, जैसे कि अभी हमारे साथ राहुल मांझी जी हैं। आइए सर, आइए। मैं चाहूँगा कि निरंजन जी और उज्जवल जी मिलके इनको थोड़ा सा गाइड करें
और बताएं कि कैसे ये अपने काम से, अगर ये पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप राहुल जी? अभी तो कुछ नहीं कर रहे। करना क्या चाहते हैं आप राहुल जी? बिजनेस बिजनेस किस करना चीज में बिजनेस करना चाहते हैं आप? पापा के साथ में क्या चीज का बिजनेस है? कबाड़ी का। कबाड़ी का। बहुत अच्छा। तो आप इनको बताइए कि ये अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ से निकलने के बाद ये कुछ करना चाहते हैं, किस तरह उस बिजनेस में जाना पसंद करेंगे या अपना अलग बिजनेस, और कैसे उससे ये आमदनी का स्रोत बनेंगे, सोर्स बनेंगे, अपने घर के लिए एक आमदनी का स्रोत बनेंगे, जिससे इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा और ये अपने जीवन में कुछ आगे कर पाएंगे। देखिए राहुल जी, कबाड़ी का धंधा है आपके पापा का, बहुत अच्छा बिजनेस है, करना भी है आपको और आगे। यही आपको करना भी है। आपने कहा था जैसा कि पहले बार कि आप कबाड़ी का ही धंधा करना चाहते हैं, तो आपको इसके बारे में नॉलेज भी होगा ही। हाँ। क्या नॉलेज है, थोड़ा हमें भी दीजिए किस चीज़ के बारे में? कबाड़ी के धंधे में। बहुत बहुत सारा है। जैसे जैसे हम लेते हैं कितनों में, बेचते हैं उसको कितनों में। जैसे हमारे पास डेली का न्यूज़पेपर आता है, हाँ। रद्दी आता है, वो रद्दी हो जाता है, आप हमसे 20 रुपए किलो खरीदते हैं, हाँ। आप क्या करते हैं, उसको आगे कितने में बेचते हैं? 40 रुपये। ठीक है, वो तो सही है, वो तो आपने कोई भी सामान को दाम बढ़ाई के बेचता है। मेरा कहने का मतलब है आपके अंडर में कितने लोग हैं अभी? 5-6 गो स्टाफ है। 5-6 स्टाफ हैं, ठीक है। तो 5-6 स्टाफ हैं, आप 5 से 15 क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मुझे बताइए। अब हम ना करेंगे, पापा उतना कर दिए हैं। तो 5 से 15 करने के लिए आप क्या करेंगे, हाँ। कैसे करेंगे बताइए। अलग मतलब बिजनेस खोलेंगे, पापा का सपोर्ट रहेगा, मगर अलग हम करेंगे। नहीं, अब देखिए, अलग कुछ नहीं करना है आपको, अलग कुछ नहीं करना है आपको। देखिए 5 से 15 है, 15 क्या, एक छोटा कबाड़ी का क्या होता है, एक छोटा वाला ठेला होता है जो घर घर लेके जाता है। आपको होलसेलर है, वो सब आपके यहाँ पहुँचाएगा जाके। हाँ। तो आपको 10 लोगों को ढूंढ के लाना है, वो ठेला दे देना है, भाई माल ले आओ, लेके आओ। वैसे तो करता है। हाँ, तो इसमें अलग से क्या करना है, वही जाएगा। 5 को करा रहे हैं आप ना, तो ऐसे वही 15 को बढ़ाइए। कराइए, बढ़ाइए। उससे क्या होगा कि अनेक एक मिनट में इसमें पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने एक ठेला वाला को बोला कि मेरे यहाँ माल दो, क्या वो आपसे कुछ एडवांस पैसे भी मांगते हैं क्या, नहीं, कि 20,000 50,000 मुझे दीजिए? नहीं ना। नहीं, डेली का बिजनेस रहता है सर। अपना अपना सामान लाता है, पैसा माल अथी करता है, पैसा ठेला लेता वाला से अपना। आपको कोई पेमेंट वगैरह नहीं देना है, माल दिया उसका पैसा देना है। मुझे लगा था कि मान लीजिए 10 उसको बढ़ाया जा सकता है, यही मैं कह रहा था। उसको आप बढ़ा भी तो सकते हैं ना। हाँ, तो जितना बढ़ाइएगा आमदनी आपकी उतनी बढ़ेगी। करे तो मैं राहुल चौबे सबसे पहले धन्यवाद देता हूं अपने गुरु को और आप सभी को कि मुझे ये मौका मिला है आज के इस डिस्कशन में सम्मिलित होने का, जिसका शीर्षक है वो कौन सा काम है जो हम करें। तो सबसे पहली बात जो मुझे लगती है कि हम वही काम कर सकते हैं जिसमें हम उसको करने के लिए सक्षम हो, माहिर हो। ऐसा नहीं कि हमें वो काम आता नहीं लेकिन दूसरों को देखकर कि उसने ये किया तो वो बन गया, फलना हो गया तो हम भी ये कर लेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर कोई हर काम नहीं कर सकता है। इसी डिबेट में मेरे साथ आज सहभागी हैं निरंजन जी और उज्जवल जी। चलिए शुरुआत करता हूं मैं उज्जवल जी से। आप बोलिए सर। जी बताइए। ऐसा क्या है कि जो काम हमें करना है वो हमारे जॉनर का हो, हमारे हुनर का हो, तभी सफलता मिलेगी। इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरा मानना है और मैंने पढ़ा भी है कई किताबों में, भगवान हर इंसान को जब धरती पर भेजता है एक गुण, एक कला उसको उसके साथ भेजता है। जिस दिन वो व्यक्ति अपने अंदर छिपी उस प्रतिभा या कला को पहचान जाता है, एक्चुअल में उसी दिन से उसकी जीवन शुरू होती है। आपको अपने अंदर भीतर के जो कला है, जो गुण है, उसको आपको पहचानना है। हाँ, समय लगेगा पहचानने में, लेकिन जिस दिन आपने पहचान लिया, आपको एक जीवन का एक नया एहसास काम दिलाएगा। आपको पूरा युग ही परिवर्तन हो जाएगा आपके लिए, पूरा समय कालखंड ही परिवर्तन हो जाएगा आपके लिए। पल पल आपको आनंद का अनुभूति आपको प्राप्त होने लगेगा
उसमें आपका मन लगने लगेगा, दिन रात कार्य करने का मन करेगा। और मुझे उम्मीद है जिस कार्य में आप दिन रात एक करें, अच्छे से काम करें, उसके लिए मेहनत करें, और चूंकि आपका पोटेंशियल मतलब आपकी क्षमता भी उस काम के अनुरूप ही है, और आपका पैशन एक होता है किसी काम के प्रति एक जज्बा, आपका जज्बा भी वही है, तो एक दिन उस काम में आप सफल तो होंगे, ये एक निश्चित है। लेकिन अगर उस काम को आपने एक मुकाम तक, ऊंचाई तक पहुंचा दिया, तो उस काम से कई अन्य लोग भी जुड़ेंगे, यानी कि आप उन लोगों के लिए एक तरीके से दाता बन जाएंगे। चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम निरंजन जी से पूछेंगे कि अभी हमारे मैं खुद बताना चाहूँगा। एक सेकंड सर, अभी हमारे सर ने, उज्जवल जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आप दाता बन जाएंगे, यानी कि आपसे जुड़ के आपका जो काम है उससे अनेक लोग जुड़ेंगे और अनेक लोगों को फायदा होगा। ये बात बिल्कुल सही है। आप इसमें क्या कहते हैं? मेरा यही कहना है कि जैसा कि अभी हम जन कल्याण नशा मुक्ति केंद्र में हम सारे लोग हैं, और आज सर का टॉपिक है वो कौन सा काम है जो हम करें, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पे बिजनेस करते हैं, और जो आधे बचते हैं उनमें ज़्यादातर लोग बिजनेस करना चाहते हैं। यहाँ नौकरी करने वाले लोग बहुत ही कम मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मैं कुछ बिजनेस के बारे में बताना चाहूँगा सबसे पहले कि बिजनेस आखिर है क्या। बिजनेस में सबसे पहले तो प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं। तो बिजनेस प्रॉफिट और लॉस कैसे पता चलता है? जब ये नहीं कि एक महीने में हमें 500 रुपये कमा लिए तो प्रॉफिट हो गया या कुछ हो गया, लॉस हो गया। निरंजन जी, आप पथ से विपथ न हो। नहीं, आपसे हम पूछ रहे कि अपने काम से आप कैसे अनेकों को जोड़ सकते हैं। वही मैं समझा रहा फायदा कर हूँ, सकते मैं हैं। वही समझा रहा हूँ सर। पहले बिजनेस के बारे में समझा तो दूँ, आखिर बिजनेस है क्या। जो लोग मान लेते हैं आप बिजनेस करते हैं, आप एक बहुत यंग जैसे बिजनेसमैन हैं। मैं बिजनेस करता हूँ, मैंने एक अपनी कार वॉशिंग सेंटर खोल रखी है। वहाँ हमारे यहाँ 6 लोग गाड़ी को धोते हैं, तो 6 लोग गाड़ी धो रहे हैं, तो उन 6 लोगों का घर चल रहा है। तो इस तरह मैंने 6 लोगों को जोड़ रखा है।